जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे भाई? चलिए, तो आपको करवाते हैं क्या हम? आपको देते हैं सवाल किसका? सीजीएल का। सीजीएल 2024 के लिए आपको हम सवाल करवाते हैं, जो कि आपका अभी तक आया नहीं है। नोटिफिकेशन आया है पर अभी साइट पे नहीं आया। ठीक है, तो आ जाओ, हम लोग करते हैं सवाल को। इसमें आपका सवाल होगा 23 से लेकर के 20 तक। हम लोग शुरू किए हैं 23 से चल करके 20 यानी कि 4 साल 5 साल का सब सवाल जो होगा आपका प्रीवियस वाला, वो सभी सेट हम लगाएंगे शिफ्ट बाय शिफ्ट करके। ठीक है, तो 23 में बहुत सारा शिफ्ट है, पहले इसको कवर करते हैं, फिर 22 के पास चलेंगे, फिर 21 के पास, फिर 20 के पास। ये इसमें बहुत सारा सवाल है, उन सबको को कवर करते करते शायद आपका एग्जाम भी खत्म हो जाए। ओके, आ जाओ, तो हम करेंगे आपके सामने सवाल और आपको भी इसका जवाब देना है। ये मेरे भाई, चलो, तो ये आपके सामने सवाल है। बताओ आप इसका जवाब क्या? ओके मेरे भाई। हो गया। चलो, सवाल है आपका कि यदि 4y में 4/y बराबर 13 है, तो बताओ वाई स्क्वायर प्लस में 1/y स्क्वायर का मान जो है वो क्यूब वाई स्क्वायर है। बताओ इसका मान जो है वो क्या है? आपको निकालना मान किस में है? स्क्वायर में। तो आप एक चीज गौर से देखो कि आपसे जो है वो दिया गया है 4y, यानी कि y के साथ 4 लगा हुआ। तो जो पूछा हुआ उसमें वो 4 है, यानी कि सिंपल सा फंडा क्या है कि 4 को हटा दिया गया। 4 कैसे हटेगा? आपके पास देखो ऊपर में दो 4 है, एक 4 है ना। तो चाहे आप 4 से भाग दो या तो फिर 4 कॉमन लो आप, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी 4 हट जाएगा। तो सिंपल सा क्या है कि आपको 4 हटाना पड़ेगा। ओके, चलिए हटाते हैं। अगर यहाँ से 4 लिए कॉमन, तो क्या बचेगा अंडर में? y प्लस यहाँ 1/1 बराबर कितना है आपका? 13। ये है ना। जब ये 4 के यहाँ हटाओगे, कहाँ जाएगा? ये नीचे, ये यहाँ पे अब ये सवाल आपका बन गया वही सवाल जो सवाल आप करते थे बचपन। वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ये आपको निकालना। आप एक बार जानते हैं कि अगर x+1/x का मान दे करके हमसे पूछे स्क्वायर में, अगर हमको जाना है पावर x से पावर 2 में, क्या करना पड़ता है? के स्क्वायर माइनस में 2 ये फंडा है। के कितना होगा आपका? के आपका ये वाला होगा, चाहे जो भी रहे, यही के होगा आपका, होगा के स्क्वायर। ये 13/4 है, करो इसका स्क्वायर, क्या होगा? 169। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और माइनस में कितना होता है? 2। ठीक है भाई, माइनस का 2, सही है ना। माइनस का, सॉरी सॉरी, माइनस में दिया है और आपसे पूछा गया है प्लस। दिया है माइनस में, पूछा है प्लस में, यहाँ क्या होगा? यहाँ प्लस होगा। ओके, अब यहाँ से आप लो एलसीएम, कितना होगा? 32 और 69 कितना होता है? 100, यानी कि 201 होगा ये आपका। इसको हटा दें, ये कितना हो गया आपका? 201, 201/16 ठीक जाएगा। अब यहाँ से आप भाग दो, कितना आएगा? जाएगा 16 से एक बार में, बचेगा 4 41, जाएगा 16 से दो बार में 32, बचेगा 9/16। यही इसका आंसर होगा। 16 सही 9 बट सॉरी 12 सही 9/16 कौन सा आंसर है? डी नंबर होगा, 12 सही 9/16। देखो, तो इसमें करना क्या था? करना कुछ नहीं था, बस दिया हुआ जैसे वैसे करो, लेकिन जो पूछा उस पर ध्यान देना है, कहाँ इस पर दिया क्या था। ओके, आ जाओ, सवाल अगला करते हैं।
सवाल को देखना है, तो कुछ होवे ना हो, एक मतलब पढ़ो, बस सोचो कि सवाल है क्या और पूछा क्या ये सवाल, ये कहता क्या है। सवाल है आपका कि एक बेईमान दुकानदार 20 रुपये पर किलो पर खरीदा गया आम को 30 रुपये पर किलो पर बेचता है। आ गया, वह 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम में देता है, बताओ उसका जो है वो लाभ प्रतिशत क्या, ये पूछा गया आपसे। वो जो आम खरीदता है 20 रुपया में, वो बेचता है कितना में, 30 रुपया में। उसके बाद उसको देना है कितना, उसको देना है आपको 1 केजी पर, देता है कितना है वो 800 ग्राम। यानी कि पैसा में लाभ कमाता है और लाभ कमाता है वजन में भी। बताओ कितना का लाभ वो कमाएगा, ये आपसे पूछा गया है सवाल। कैसे करोगे आप जानते हैं पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो। 20 रुपये वो खरीदा है, जो आम का दाम है 20 रुपया है, सीपी कितना है 20, पर वो बेचता कितना में है 30 रुपया में। ये हुआ सीपी और एसपी। उसको देना है हमको 1 केजी, 1 केजी में होता कितना है 1000 ग्राम, पर वो देता कितना है हमको 800 ग्राम। बात तो गड़बड़ किया उसने, बेईमानी किया मेरे साथ, किया ना। चलो अब यहाँ से निकालो आप दोनों का रेशियो, इससे ये काट लो आप, इससे ये काट लो 4 बार में, और ये कटेगा आपका 5 बार। कितना आएगा, 4×2=8 अनुपात 5×3=15। 8 का समान है, बेचोगे आप 15 में, कितना का लाभ होगा आपको 7 का। निकालना है आपको प्रॉफिट, क्योंकि हुआ है प्रॉफिट, निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज। 7 का लाभ हो रहा है, लाभ किस पे हो रहा है, हमेशा लाभ होता है सीपी पे। सीपी कितना है 8 गुना में 100 और साइन परसेंटेज है, कितना आएगा करके देखो। अगर आप भाग देते हो 700 में 8 से, तो आंसर वहां से भी आएगा। लेकिन थोड़ा सोचना है कि अगर भाग देते हैं हम 8 से 400 में, ठीक है, ये जाता है कितना बार में, 12×6 जाएगा आपका 8 बार, ठीक है, लगभग 8 बार। जब गुना करोगे 8 से, आप सॉरी, जाएगा ये 12 बार में। जब गुना करोगे 12 से 7 में कितना होगा, 12 से 84, यानी कि 84 आएगा, क्योंकि 84 के आसपास आंसर आएगा। आंसर नंबर देखो कौन सा, ए 78 है, वहां नहीं पहुंचेगा, बी है 87, बाकी बार बहुत छोटा नंबर वो नहीं पहुंचेगा। कितना होगा 87.5। वैसे इतना बड़ा सवाल नहीं है, आप चाहो तो 700 भाग दे सकते हो 8 से, आंसर वहां पहुंच जाएगा। पर अगर सोचना आता है तो आप कर सकते हो कि जब भाग देते हैं 8 से 100 में, तो होता है 12 बार में, गुना करेंगे 12 से 7 में कितना हो जाएगा 84 बार में, तो उसके आसपास रहेगा आंसर, उससे ज़्यादा रहेगा। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। बाकी बस बी ऑप्शन छोटा है कि नहीं। चलो सवाल करते हैं अगला। सवाल तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, ऐसे ही सवाल आपका होता है। जो पूछा गया 23-22 में सवाल आपका ऐसे ही। हाँ, सवाल अगर 21 का हो, 20 का हो, तो फिर थोड़ा टफ है भैया, सवाल वो सब टफ है। पर 21-22 का सवाल, 22 और सवाल 23 का बहुत ही नॉर्मल है। सवाल है कि रीमा अपनी आय का 35% जो है खर्च करता है खाद्य वस्तुओं पर, 15% खर्च करती है वो अपने कपड़े पर, और शेष आय का 40% बचाती है। यदि उसका मासिक वेतन 27,500 रुपया है, तो बताओ वो प्रति माह जो है कितने रुपए का बचत करती है, ये पूछा गया है। आपको निकालना है इसमें सेविंग, कितना का बचत करती है। कमाती कितना है वो 27,500 रुपया, कितना कमाती है, इतना पैसा में से वो पैसा खर्च करती है, बताओ कितना बचाता है, सिंपल सा। निकालना का है भाई, निकालना है सेविंग। जितना पैसा कमाओगे, कितना कमाते हो 27,500, यही तो कमाते हो। इतना पैसा में से बचा भी रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है बचत पर, इस पर, क्योंकि आपसे पूछा गया है सेविंग, तो आप ध्यान दो सेविंग पे। पहले बोला है ऊपर वाला, कहता है कि वो खर्च करता है 35%, कोई भी आदमी अगर कमाता है 100%, खर्च करता है 35%, कितना बचाता है 65%, 65%, ये पैसा वो सेविंग करती है। अगला बोला गया है कि वो खर्च करती है कितना 15%,
अब कोई आदमी कमा रहा है 100%, कर रहा है खर्च कितना 15, कितना बचा रहा है 85%, 85%। आगे देखो आप, फिर कहता है कि वो बचाती है, वो अपने शेष आय का 40% बचा लेती है। यहाँ पे यहाँ बचत आपको दिया गया है। आप ये मत करना कि 40% खर्च कर रही है तो बजाय कि 60%, नहीं। यहाँ साफ साफ बोला है आपको कि 40% पैसा बचाती है, यानी कि ये बचाती है कितना है 40%। बस यही सवाल है। इतना बड़ा डाटा है, जितना फास्ट कर पाओ आप, जितना इसको अपना औकात दिखा पाओ, ये आपके हाथों में। निपटाओ इसको, करें। चलो भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, काट कूट। एक काम करो, इससे ये काट लो। आप कुछ कटेगा, इससे ये काट लो। 25 से काट लो, ये कटेगा 25 से एक बार में, 25 से एक बार में। ये कटेगा 25 से 4 बार। ये 4 से 4 को चिपका लो, ठीक है। अब गुना करो, ये काटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो भी करो आप, कोई दिक्कत नहीं। चाहे गुना करो, ये काटो। नंबर बहुत बड़ा बड़ा है तो एक बार और काट लो। ये कटेगा 5 से 2 बार, ये कटेगा 5 से आपका 17 बार। नंबर बड़ा बड़ा है ना, तो एक बार और काट लो। लेकिन दिक्कत क्या होगा आपको कि फिर आपको भाग देना पड़ेगा, ये भी दिक्कत वाली बात है। चलो, करना तो उतना ही पड़ेगा, कहीं से कर लेते हैं। गुना करो इससे, फिर गुना करना इसमें। 17 पचे 85 के 5, बाकी में 8। 17 गुना 6 102, 102 160 के 8 कितना होता है 110। फिर गुना करना पड़ेगा आपको 11। 11 पचे 55, फिर 5, 11 का 1, 11 कितना हुआ 12। ये हुआ 12, 155 बटे में कितना होगा 2। ये हुआ आपका सेव। यहाँ से भाग दो आप, ये जाएगा आपका 2 से 6 बार में। ऑप्शन देखो 6 किसी में है क्या, ऑप्शन में नंबर देखोगे आप तो आपका जो है 6 सभी में, यानी कि ऑप्शन बहुत आसपास है। तो मत करना मेरी बहन, गलत है आंसर। 2 से भाग दो, 2 छक 12। हाँ, उसके बाद कितना बचा आपका 1, ठीक है ना। 2 छक 12, 1 2 0 5 2 सत्ती 14। ओके, फिर बचा यहाँ पर 1 5 15, तो 2 से 14, फिर 0.5 कितना आ गया 60 7 7.5। कौन सा आंसर होगा 60 7 7.5। भाई जी अपना स्टडी ब्लॉक को नहीं बताया, ओ मेरी बहना। अरे ब्लॉग यही होता है ना, जो उसके बनाता है ऐसे करके, मुझे पता ही नहीं चल रहा, पूछेगा क्या रहे हो। हम उस पर सर्च भी किए हैं, उस पर यूट्यूब पर सर्च मारे हैं कि आखिर ये होता क्या स्टडी ब्लॉग। उसके बारे में कुछ जवाब ही नहीं आया उससे, कुछ दिया ही नहीं। वो सिंपल सा दिया है, भाई मोबाइल से रखा हुआ है, आप अपने बारे में बताओ, यही हमको दिया था। कुछ और बनाओ ना आप, कुछ और पूछो ना आप। हम सर्च मारे हैं इसके बारे में कि भाई ये होता क्या स्टडी वाला, लेकिन हमको कोई जवाब मिला ही नहीं। बहुत से वीडियो देखे भी। ठीक है, चल करेंगे सवाल अगला। ऑप्शन नंबर डी ही होगा ना, इसमें एक 7 जो है वो छूट गया था। जी, आपका ऑप्शन सही था, डी नंबर ही होगा। ये आपके सामने सवाल है, ये सवाल चित्र के साथ दिया हुआ है। आखिर ये सवाल इतना भी लंबा चौड़ा है नहीं, पर इसका जो फिगर है वो देख के लगता है ये सवाल बहुत तगड़ा हो सकता है, बहुत हार्ड हो सकता है। ठीक है, आप देखो सवाल में खुद दिया गया है, क्या दिया गया है, एक वृत्त बना दिया गया है, एक वृत्त। इससे खींच दिया इसने 2 जीवा, एक जीवा ये खींचा है, एक जीवा ये खींचा है। नाम क्या क्या दिया है, नाम दिया है इसने PQXY, PQXY, और जहाँ बिंदु काट रहा है उसका नाम क्या दिया है इसमें, दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो कुछ होगा इसका, ए मान लेते हैं। ये आपका 5 है और ये आपका 10 है, ये 5 है और ये 10 है, ये 3 है और ये x है, ये है ना। पूछा गया बताओ एक्स वाई का मान क्या निकालना, आपको एक्स वाई का मान जो है वो क्या।
सिंपल सा मान निकालना एक्स वाई। चलो करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक वृत्त की दो जीवाएं कहीं बिंदु पर मिलती है बाहर में। जो नियम बनता है वो नियम ये बनता है कि पहले आपको लेना है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से आपको यहाँ तक, ठीक है। ऐसे लेना है, यानी कि ए से क्यू गुना में ए से पी बराबर क्या होता है, ए से वाई गुना में ए से एक्स। ये सभी क्या होता है, बराबर होता है, पर इसको लिखना नहीं है, बस इसको याद रखना है कि हाँ ऐसे करते हैं, और इतना भी नहीं करना है चित्रों को, ठीक है। बस ये वाला चीज याद रखना है। आ जाओ, तो यहाँ से यहाँ पहले ये लो 5 गुना में यहाँ से यहाँ कितना होगा, 5 + 15 बराबर में ये यहाँ से यहाँ 3 होगा गुना में पूरा कितना होगा, 3 + x। बस यही होगा, आपको x का मान ही निकालना है। 3 × 5 = 15 कट जाएगा, 5 और 25 यहाँ पर 3 है, घटाओ कितना बचेगा, 25 में 30 22। यही इसका आंसर होगा 22। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा आपका 22। क्या बोल रहे हो आप, 108 बटे कहाँ देख लियो आप, क्या बोल रहे हो आप, GN। चलो सवाल करते हैं अगला। हमको तो ये लगता है कि आप इतना शॉर्ट सीखते कहाँ हैं, इतना इतना शॉर्ट लिखते हैं आप, सीखते कहाँ पर है ऐसा। आ जाओ सवाल करते हैं अगला। सवाल क्या है, सवाल है आपका कि एक नाव धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करता है 10 घंटे में। बताओ शांत जल में नाव की चाल जो है वो क्या होगी, ये पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। आप आंसर क्या मार रहे हो, 13/20 क्या होता है, 17/20 क्या है, क्या क्या लिख रहे हो, 13/20, 17/20, कुछ गड़बड़ हुआ है बताओ हमको, कहीं भी गलती हुआ है क्या। ओके, आ जाओ। कहता है कि एक नाव है, ठीक है, वो जाता है धारा की दिशा में, 80 किलोमीटर जाता है वो 8 घंटे में, धारा की दिशा में, उसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, उसे लिखते हैं डी से। देखो आपको निकालना क्या है, नाव की चाल। नाव की चाल को हम एक्स बोलते हैं, ठीक है, और एक्स होता क्या है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अब बटे में 2, तब यहाँ से निकलता है आपका नाव की चाल। यानी कि अगर आपको नाव की चाल निकालना है तो इसलिए क्या चाहिए आपको, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अब बटे में 2, ये तो आपका है ही, आपको ये दोनों चाहिए। ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। 80 किलोमीटर जाता है ये 8 घंटा में, इसका चाल कितना होगा, 10 × 80 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये चाल है डाउन स्ट्रीम की। वही बोला कि जो अप स्ट्रीम है, जो विपरीत दिशा में है, यही दूरी जाता है वो 10 घंटे में। यहाँ से इसका चाल क्या होगा, ये होगा 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, यही तो होगा ना। अब यहाँ से देखो, आप आपसे पूछा गया बताओ D+U, 10 और 8 18, अब बटे में 2 कितना होगा, 9, तो जो नाव की चाल होगा वो कितना होगा, 9 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर बी है आपका। शॉर्ट में तो लिख रहा हूँ, आप सोचो कि अगर मैं लिख दूँ नाव की चाल, नाव की विपरीत चाल, तो ये अच्छा लगेगा। इसलिए क्या लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, यू से डी से। आप चाहो तो ये कर सकते हो कि आप जानते हो कि यहाँ पर दूरी जो है वो निश्चित है। दूरी क्या है, ये सवाल बनेगा एक और तरीका से। अगर डिस्टेंस सेम हो तो जिस रेशियो में चाल होगा उसी रेशियो में आपका टाइम होगा। टाइम किस रेशियो में है, टाइम है आपका 10 घंटे,
10 घंटा, 10 से 8 है, पहले 8 घंटा है और फिर आपका है 10 घंटा। तो स्पीड भी होगा आपका 10 और 8, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका यू, यहाँ से आपका डी और यू आ जाएगा, और यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बनेगा आपका। चलो सवाल करेंगे अगला। है कि नहीं, कुछ तो बोलो। आप एक काम करो, आप तो क्या होता है वो स्टडी ब्लॉग बना करके हमको भेज दो आप, तब बताएंगे आपको अच्छी तरीके से। आप एक बनाओ स्टडी ब्लॉग, हमको एक बार भेज दो कि कैसे करते हो, फिर बता देंगे आपको हम। सवाल है आपका कि आर एस और टी एक काम को क्रमशः 20, 15, 10 दिन में पूरा कर सकता है। कौन कौन है भाई? तीन लौंडा है, एक आर है, एक एस है और एक टी है। तीन भाई काम करता है 20 दिन में, ये करता है 15 दिन में, और ये करता है आपका 10 दिन, है ना, 10 दिन में। यहाँ से क्या निकालो आप, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम 60 होगा। ये 3 बार में, ये 4 बार में, और ये आपका 6 बार में। ये क्या निकला? ये निकला आपका 3, 4, 6 एफिशिएंसी, क्षमता। सवाल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सवाल शुरू होता है आगे। सवाल क्या कहता है आगे? थोड़ा रुकिएगा, ये सवाल छिप गया। ओके, अब सही है सवाल, अब दिख रहा हो। चलिए, सवाल यहाँ शुरू हो रहा है। सवाल क्या कहता है कि आर नाम का जो लड़का है, जो व्यक्ति है, वो शुरू से लेकर के अंत तक काम पर लगा हुआ है। ठीक है, आगे बोलता है कि और टी और सॉरी एस और टी जो है वो एकांतर दिनों में काम करता है बारी बारी से। पहला दिन जो है वो काम टी शुरू करता है, बताओ काम कब पूरा हो पाएगा, ये पूछा गया है। एक काम है, ठीक है, ये काम को करना है। ये सवाल बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा सवाल बहुत ही गुच्चू गुच्चू वाला होता है। ठीक है, तो समझाते हैं। ये काम है, ये काम को करना है। आर नाम का जो व्यक्ति है, वो बेचारा शुरू से लेकर के अंत तक काम करता रहा। ठीक है, आर कहता है जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है वो मत आओ। ठीक है, पर जो टी और एस ये करता है बारी बारी से। टी और एस कहता है कि एक काम करो, टी तुम इसके साथ शुरू करो। टी ने काम शुरू किया, आर तो बेचारा पहले से लगा हुआ है। टी आया, टी बोला मेरा काम हो गया। आर फिर अगला दिन आया, ये काम कर रहा है। फिर इसके साथ कौन आ गया? एस। ठीक है, फिर यही हुआ, फिर आर एस छोड़ा, टी आया, फिर जो है आर लगा हुआ है, टी छोड़ा, एस आया। इस तरह ये काम जो है आगे चलता है। ओके, अब यहां से आप सवाल देखो। आर टी आर एस, आर टी आर एस, आप देख रहे हो कि 2 दिन में के बाद जो है वो सेम सीक्वेंस बन रहा है। आर टी आर एस, आर टी आर एस, ऐसा ये चलता रहेगा। तो पहले आप पता लगाओ कि ये 2 दिन में कितना काम हो जाता है। 2 दिन में कितना काम होता है? आर देखो अपना 3 काम करेगा, टी करेगा अपना 6 काम, 3 काम 6 काम, आर 3 काम, एस अपना 4 काम। यहाँ देखो 6, 3, 9, 9 और 7 कितना होता है? 16। 16 काम कहाँ लिखा भाई? यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहीं लिखते हैं। 16 काम होता है कितना दिन में? 2 दिन में होता है 16 काम। 2 दिन में होता है 16 काम, पर काम करना कितना है? 60 काम है। क्या करना है आपको? ये जो 16 है इसको कान पढ़ के ले जाना है 4 के पास। भाई चल तुम 4 के पास, तो खींच के चाहे कैसे ही है, इसमें गुना करो। गुना वो करो जो कि इसके आसपास आए, या तो इससे आगे जाए पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस होना चाहिए। गुना करो इसमें 3 से, यहाँ भी गुना करना पड़ेगा आपको 3 से। कितना होगा? 3 दूना 6,
ये हुआ आपका 6 ये हो गया 48, ये कितना हुआ 3 दूना 6, ये हो गया ना। अब यहाँ देखो काम तो हुआ है 48, काम करना कितना है 60 काम। यहाँ अभी भी 12 काम बचा हुआ है। जब अगला दिन बीतेगा तो कौन आएगा, आर और टी आएगा। आर टी करता है कितना काम, आर टी करता है अपना 9 काम। 12 काम करना है, एक दिन और काम हुआ, यानी कि एक दिन काम हुआ कितना 7 दिन में काम हुआ, 9 काम और होगा, काम कितना हो जाएगा, ये काम हो जाएगा आपका 48 और 9 57 काम। ये आपका 57 काम हो जाएगा। पर काम तो 60 करना है। अगला दिन कौन आएगा, आर और एस आया है। आर अपना 3 क्षमता के साथ, एस अपना 4 क्षमता के साथ 7 काम करेगा। तो जो एक दिन और लगे इसको हटा दो। ठीक है, अब समझो 7 दिन तो काम पर लगा हुआ है, लेकिन जो 3 काम बचा हुआ है वो अपना 7 क्षमता के साथ इस काम को पूरा करेगा। तो ये लिखा हुआ कैसे, 49 दिन कितना होता है 52, 52/7। इतना दिन में ये काम जो है पूरा हो जाएगा। 52/7 सवाल बहुत अच्छा था, इतना भी नॉर्मल सवाल नहीं है। अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे सवाल आपका नहीं होगा। ओके, कौन सा आंसर होगा, 52/7 कौन सा है, ए नंबर है इसका आंसर। ऐसा सवाल आपसे टाइम और कॉन्सेप्ट दोनों चीज मांगता है, एक चीज से तो काम नहीं चलने वाला है। थोड़ा टाइम भी लेगा ये सवाल, थोड़ा सा आप कंसेप्ट भी चाहिए, वो भी क्लियर से। ओके, बताओ आप इस सवाल का आंसर क्या होगा। आपके सामने ये सवाल है। सवाल आपका कि एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% के वार्षिक दर से सामान्य ब्याज मूलधन से 13,500 रुपया अधिक है, सॉरी कम है, तो बताओ सामान्य ब्याज क्या हो। चाहे कम बोले या फिर ज्यादा बोले, होता क्या है, डिफरेंस ही होता है। हम आपसे कम है, आप हमसे ज्यादा है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस ही होता है। ठीक है, सवाल साफ साफ बोला गया। सवाल कहता है कि जो मूलधन है, मूलधन जो होता है वो होता है प्रिंसिपल। ठीक है, और प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। कितना होता है प्रिंसिपल, 100% होता है। ओके, आगे देखो, अब आगे बोला गया है कि 12.6 वर्ष में 12.5% की दर से इतना रुपया कम है। भाई कितना होता है, 12.5% के दर से 6 वर्ष में कितना होगा, 12×5 = 30, 72, ये कितना होगा 75, ये होगा 75%। इससे क्या है, कम है, यानी कि अंतर है। कितना का अंतर है, 13,500 का। कितना कम है, 13,500 रुपया जो है कम है। घटाओ कितना बचेगा, 25, 25%। कितना होगा, 13,500। कितना हुआ, 13,500। आपसे पूछा गया है बताओ सामान्य ब्याज क्या है। सामान्य ब्याज आपका ये है, अगर 6 वर्ष में आप लेते हो 12.5% के हिसाब से, तो आपका ब्याज कितना होगा 75%। और आपसे पूछा क्या है, बताओ ब्याज क्या होगा, ब्याज कितना है 75%। आपको जाना है 25 से 75% के पास, क्या करोगे आप गुना कर दोगे इसमें 3 से, यहाँ भी गुना करो 3 से, कितना हुआ 0, 0, 5 5 3 9 1 10 और 3 और 1 4, कितना हुआ, ये आपका माना गया 40,500 रुपया। यही आपका ब्याज होगा, यही इसका आंसर भी है, 40,500 रुपया। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका ए होगा 40,500 रुपया। 25 से आप एक के पास आओ, फिर जाओ 75 के पास, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां जाना क्यों है, 25 के से कहाँ जाना है 75, कितना आसान है, गुना कर देंगे 3 से पहुंच जाएंगे 75 के पास, है कि नहीं, इतना तो आसान है, फिर भी काहे को घबराए। चलो सवाल करते हैं अगला। ये सवाल आपका है, सवाल है आपका
कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का यूज करके, सवाल क्या है कितना है इसका आंसर, सॉरी फॉर्मूला क्या है इसका, सेक अल्फा सेक बीटा गुना में कोसेक अल्फा कोसेक बीटा बटे में सेक अल्फा कोसेक बीटा प्लस में कोसेक अल्फा सेक बीटा है। तो बताओ कि कोसेक 75 डिग्री का मान, ये आपसे पूछा गया है, पूछा है आपसे कोसेक 75 डिग्री, कोसेक 75, इसको लिख सकते हो आप 45 प्लस में 30 डिग्री, यहाँ से इसका आंसर जो है वो आएगा। ठीक है? ये मान आप रखो क्योंकि 75 का मान डायरेक्ट नहीं निकल सकता है, वो एक अलग ही फंडा उसका है। उसके लिए क्या है, ये फॉर्मूला लंबी छोड़ो, इसको बिठाओ, यहाँ से इसका आंसर पाओ आराम आराम से। ठीक है, ये आपके सामने है, इसको ऐसे तोड़ना है, सूत्र लिखा हुआ है आपके सामने, वहां से तोड़ना है। सूत्र क्या है, सेक अल्फा प्लस में सेक बीटा, क्या है सेक अल्फा में सेक बीटा। देखो आप अगर लोगे आप सेक अल्फा, अल्फा आपका 45 है, बीटा आपका 30 है, अब सेक 45 होता है कितना है, √2, सेक 30 कितना होता है, रूट 2/√3, 2/√3 गुना में कोसेक अल्फा है कितना 45, उसका मान कितना होता है √2, ये आपका √2 गुना में कोसेक बीटा होता है कितना है, ये होता है आपका सिर्फ 2, ये आ गया 2 बटे में सेक अल्फा कोसेक बीटा, सेक अल्फा यानी कि सेक 45 इसका मान √2, कोसेक बीटा कोसेक 30 इसका मान तो आपका सिर्फ 2 प्लस में कोसेक बीटा और कोसेक अल्फा और सेक बीटा, कोसेक अल्फा कोसेक बीटा का मान √2 और सेक बीटा 30 तो इसका मान कितना 2/√3, 2/√3। चलो मेरे भाई आप कुछ गुना बात करो, ये देखो √2 और 2, यहाँ √2 और 2 कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ऊपर कितना हुआ 8, 8/√3, 8/√3। यहाँ देखो आप 2√2, यहाँ भी 2√2, अगर आप लेते हो एलसीएम तो ये कितना बन जाएगा आपका, 3 दूना 6√2 और प्लस में 2√2 कितना होगा ये वाला 8√2। ठीक है ना भाई मेरे भाई, 3 दूना 6, सॉरी 2√6 यहाँ है आपका 2√2, ये समझे आप। जब इसका आप लोगे कितना गुना करोगे, ये होगा 2√6 और प्लस में कितना होगा 2√2, ऐसे होगा, ये कितना होगा 2 और 2 होगा 4, तो कितना होगा, सॉरी इसको आप बार मत लेना, वहीं छोड़ देना। अब बटे में कितना आपका √3, √3 यहाँ से का ये और ये जो है वो कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका, बचेगा 8, 2√6 और 2√2, यहाँ से अगर 2 लेते हो बाहर से, इस 2 से ये 2 आपका कटेगा 8, 4 बार में कितना बचा आपका 4 बटे में √6 और प्लस में √2, तो ये तो आंसर है नहीं, आंसर और लंबा है, ऊपर से गुना करो, √6 से माइनस √2, √6 और माइनस में √2, यहाँ पर √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, घटाओ कितना बचेगा 4, इससे ये वाला कट गया, कितना बचा आपका आंसर √6 माइनस में √2, कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी होगा। इस सवाल का फंडा साफ है कि आपको करना है तो करो, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हो, मिलना आपको एक ही नंबर है। सवाल बहुत लंबा है और इस सवाल आपका लेंदी ही बनेगा क्योंकि आपको इसे मान निकालना पड़ेगा, अपने से मान नहीं आएगा। ठीक है, इसमें मान आपको निकालना पड़ेगा, अपने से मान ये नहीं दिया। हाँ अगर आपको याद रख पाते हैं कि कोसेक 75 डिग्री का मान क्या होता है तो अच्छी बात है। ठीक है, पर ये सवाल आपका इतना लंबा तो जाएगा, आगे आ जाओ। ये मेरे भाई
सवाल क्या है? एक मशीन को 28,448 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 12% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए तो बताओ मशीन का नया विक्रय मूल्य क्या है? ये आपसे पूछ रही है। एक मशीन है, कोई मशीन है, ठीक है। उसको उसका जो उसका क्रय मूल्य वो कितना होगा अपने आप में 100%। लेकिन जब होगा उस पर लाभ 12% का, मशीन कितना में बेचो? 112% पर। 112%। कितना मशीन आप बेचो? और मशीन आप कितना में बेच रहे हो? मशीन बेच रहे हो आप 28,448। 28,448 मशीन आप इतना में बेच रहे हो, है ना। कहा गया है कि यदि लाभ बढ़ा करके 8% कर दिया जाए, कितना? 8%। पहले लाभ था 12%, अब लाभ कितना हो? 8%। अब कितना होगा? 108। आप बताओ कि अब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ कितना लाभ घटा है? 4%। तो जितना घटा है पैसा परसेंटेज में, उतना घटेगा एक्चुअल मान में। अब पता करो कि 28,448 का 4% कितना होता है। जो पैसा वो घटे होगा वही पैसा तो घटेगा। तो निकालते हैं। 28,448 ही है ना, यही तो है। 48 का कितना निकालना है? 4%। 4%, ठीक है। गुना भाग करो आप, सब गुना कर दो ना, आ जाएगा, ठीक है। 8 चौका 32, 16 3 19, 16 और 1 17, 8 चौका 32 1 33, 4 दूना 8 और 3 11। 2 अंक के बाद 2 पॉइंट, कितना आएगा? 1137। घटाओ इसमें से 11 और 37, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 1 1 3 7, और ये कितना बचा? 2। 27,311 कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर आपका ठीक है भाई। 4% घटा हुआ है ना, वही तो घटा है। कौन सा आंसर होगा? 27। आंसर नंबर आपका डी होगा। 27,000, 27,000 कितना? 432। 432, ठीक तो है। गुना करते हैं 4 से, कितना आएगा? 832 का तो बाकी 3, 16 3 19, 16 17, 32 33, 8 3 11, 2 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है। चलो आंसर नंबर आपका होगा डी नंबर होगा, ठीक है। कितना होगा? 27,432। आंसर नंबर डी। इतना बड़ा भी सवाल नहीं है। आ जाओ करते हैं। ओके मेरे भाई, अरे छोड़ो यार। सवाल है कि एक भाग प्रश्न में क्या कहा है कि एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना, और शेष यदि शेषफल 39 है तो बताओ हमको कि भाज्य क्या होगा। ये आपसे पूछा गया, यानी कि आपको निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कि आपको दिया गया है सिंपल सा, क्या बोला गया है आपसे? आपसे कहा गया है कि भाजक भागफल और शेषफल, ये तीनों होता है। सवाल कहता है कि भाजक जो है वो भागफल का कितना है? भाजक जो आपका है वो भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। पहले आप पता करो कि 13 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 78। आप मान लो भाजक कितना? 78, क्योंकि मेन क्या है आपका? मेन आपका भाजक ही है। इसको मान लो 78। अब करना क्या है? भागफल का 6 गुना, भाग देते हो इससे, ये करता है आपका 13 बार। भाई जब भाग दोगे आप 6 से, ये जाएगा आपका 13 बार, ये हुआ 13। आप भाग, कहा गया है भाग भागफल जो है भाजक का 13 गुना है। भाग दो तो 13 से कितना आ जाएगा? 6 बार। देखो आप, ये शेषफल का 6 गुना है और ये भागफल का 13 गुना है ना।
यहाँ आपको दिया गया है क्या, यहाँ आपको दिया गया है शेषफल कितना 39, ये मान आपको दिया गया है 39, ये 3 गुना है, ये सही मान क्या होगा, ये सही मान आपका 3 गुना है। आपको निकालना है भाज्य, क्या निकालना है, भाज्य। भाज्य होता क्या है, भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। भाजक कितना है 78 गुना में 3 होगा ना, ये भी आपका होगा 3 गुना, कितना 8 या 24, 7 या 21 और 2 22, 8 24, 21 और 2 23, ये हुआ आपका 234। ये हुआ भाजक, गुना में क्या होता है भागफल, ये अगर तीन ये भी हुआ 3 गुना, कितना 6 या 18, प्लस में शेषफल, शेषफल कितना है आपका 39। बस यही आपको निकालना है, और इतना निकालने के लिए जो नीचे वाला है वो तो करना पड़ेगा ना, जो कहा गया आपसे। चलो यहाँ से हल करो। 8 चौका 32, ये 72 का 2 बाकी में 7, 54 7 होगा 61, 36 और 7 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 36 7 43, अब प्लस में कितना है 39, कितना आएगा ये 4351, 4351, यही इसका आंसर होगा 4351। कौन सा आंसर है, कुछ गड़बड़ है क्या, 4351, 42 आ रहा है, 72 के 2 बाकी में 7, 54, 54 और 6 61, 36, 36 और 6 कितना होता है 42 होता है, यहाँ 42 होगा, ठीक है, तो आपका ये भी 42 ही होगा, कितना होगा 4251। कौन सा आंसर रहेगा, आंसर नंबर सी होगा 4251। ओके, आ जाओ सवाल करते हैं। सवाल क्या है कि दो उम्मीदवार है, भाग सभी सब बोर्ड पड़ा है ना, दो उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले, अगर मतदान सॉरी जो आप वोटर्स है उसका कुल संख्या 8850 थी तो और 10% वोट अगर अवैध है, बताओ कि जो दूसरा उम्मीदवार है उसको वैध वोटों का कितना परसेंट वोट उसको मिलेगा, ना, ये पूछा गया है। सवाल में साफ साफ है कि दो प्रत्याशी, दो चुनाव लड़ने वाला है, एक को मिला है अगर 60%, जो सेकंड उसको मिलेगा 40%, बस सवाल सिंपल सा है। पूरा वोट है कितना 8850, कितना वोट में से 10% वोट जो है वो क्या हो गया इनवैलिड, वोट होता है हमेशा 100%, कितना बचा 90%, ये वोट है वहां का वैलिड। निकालना आपको है सेकेंड का, जो फर्स्ट है उसको तो मिला 60%, जो है सेकंड कितना मिलेगा 40%, और यही आपको निकालना है 40%, ठीक है, किसका सेकेंड का निकालना, इससे ये वाला, इससे ये वाला मान जो है काट दो आप, कट गया, ये काट लो अब 5, 5 से 2 बार में, 5 से कटेगा ये 5 एका 5, 3 5 65 35, 3 5 65 35, ओके, ये कटेगा 2 से 4 2 बार, कितना यार 18, पहले गुना करो कितना होगा 14, 14 15, 2 और 1 3, 3 चौका 9, 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 4 सॉरी 3 48, 27 और 4 31, कितना होगा 3186। कौन सा आंसर रहेगा बी नंबर 3186। ओके, सवाल करते हैं।
सवाल है कि धातु के एक घन का प्रत्येक भुजा जो है लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटे धातु बनाया जाता है, जिसमें से पहला का है 6, दूसरा का है 8। बताओ तीसरे घन की भुजा की लंबाई जो है क्या है, ये आपको निकालना है। एक बड़ा सा घन है, उसको पिघलाओ, 3 घन बना दो, 2 का मान दिया है, तीसरा निकालना है। अब घन का आयतन सेम होता है, ए क्यू बराबर ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू, सेम ही होता है ना भाई। घन का आयतन होता क्या है, ए क्यू प्लस में ए क्यू प्लस में ए क्यू, पर ये अलग अलग, इसको 1 2 3 ऐसे मान सकते हो, ठीक है, यही तो होता है। पर ये मानना क्यों, ये लिखना क्यों आपको, ये लिखना ही नहीं है। बड़ा घन कितना है 12, तो ये होगा 12 का क्यूब। बनाना है 3 घन, पहला घन का है 6 भुजा तो 6 का क्यूब, दूसरा 8 तो 8 का क्यूब, तीसरा आपको निकालना ही है, तीसरा का एक्स क्यूब। सिंपल से ये हुआ ना एक्स क्यूब। अब भाई क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब होता है 1728, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है फिर आप निकालना सीख लो, ठीक है। 2 ही रास्ते हैं बराबर में। ये होता है आपका 6 का क्यूब 216, ये होता है 8 का क्यूब 512, और ये तो आपको निकालना है। इन दोनों को जोड़ो, उठा करके इसको इस पार से ले आओ। 1728 माइनस में 6 2 8। ओके, एक काम करो, लाना क्यों है, डायरेक्ट इसको घटा देते हैं हम, लाएं क्यों इसको इस पार, ऐसा क्यों करना है। यहाँ देखो 6 2 8 जाएगा, 8 में 60 कितना बचेगा 0, 1 1 2, 2 घटाओ कितना बचेगा 0, 5 2 7 घटाओ 7 कितना बचेगा 0। अब तो है ना, इसको 1 लिखो, बराबर में कितना होगा एक्स क्यूब, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ पे चाहो क्यूब रूट, ये किसका होगा, ये होता है 10 का क्यूब रूट, ये इसका आंसर होगा 10। कौन सा है आंसर, नंबर बी है इसका 10। एक बार जोड़ के लाना क्यों, वहीं से घटा देते हैं ना। ओके मेरी बहन, चलो सवाल करते हैं। यही तो है, आ जाओ। सवाल है कि दिए गए सूत्र का उपयोग करके बताओ निम्नलिखित में से किसकी गणना किया जा सकता है, ये आपको निकालना है, किसका गणना जो है वो किया जा सकता है। सवाल है क्या, सवाल है कि चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक किया गया कोण बटे 360 डिग्री गुना में पाई गुना में व्यास। सिंपल सा है, आप जानते हो जो करता है आंतरिक उसको बोलते हैं छीटा, थीटा बटे में कितना है 360 डिग्री गुना में पाई, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, यही होता है ना, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, ठीक है। अब आपका ये हुआ थीटा 360 गुना में पाई गुना में 2r, इसको आप लिखो सजा के देखो, पाई 2 पाई r, 2 पाई r, सॉरी कैसे लिखना है 2 पाई r, 2 पाई r गुना में थीटा बटे में 360 डिग्री। ये होता क्या है, ये होता है त्रिज्या खंड चाप की लंबाई निकालने का सूत्र। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर सी है, चाप की लंबाई, चाप वही है आपका जो त्रिज्या खंड से कटता है आपको। ओके, चल करेंगे आंसर, सवाल दूसरा। ओके, अच्छा सवाल है कि ट्रायंगल दिया गया है, इसमें दिया गया है आपको ट्रायंगल दिया चित्र में, सी डी जो है वो एंगल पी ए सी का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है। बोला गया है सी डी बराबर डी ए है, डी बी डी सी क्षेत्र है, बताओ सी बी डी का मान क्या है। पहले जो बोला गया पहले उसको देखते हैं। एक ट्रायंगल बनाओ,
एक ट्रायंगल बन गया, इसका नाम दिया, क्या नाम है इसका, CBDA, CB और एक D और ये A। ये क्या है, ये है एंगल बाय सेक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर ये है तो इसका मतलब है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। क्यों? क्योंकि ये जो है साफ साफ कहता है कि भाई अगर हम एंगल बाय सेक्टर है, इसका मतलब है कि हम कोण को करेंगे दो भाग में, चाहे वो कोण जितना डिग्री का भी हो, उसको करेंगे हम बराबर दो भागों में। अगर ये थीटा है, ये भी आपका थीटा होगा। यहाँ से हो गया, ठीक है। अब चलो, आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है CD और DA। कहाँ है CD, CD और DA, ये जो भुजा है ये बिल्कुल आपका बराबर है। उसके बाद आपको दिया गया है BDC, ये मान कितना, 76 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है CBD, कहाँ भाई CBD, ये मान आपको निकालना है कि ये मान जो है वो क्या होगा, ठीक है। ये थीटा आपको दिया हुआ नहीं है, इसको मत लिखिए, ये दिया हुआ नहीं। ओके, चलो, कहीं ना कहीं से शुरुआत करना है, शुरुआत करो इसको। अभी हम कहें कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये है एंगल बाय सेक्टर, ये काटता है कोण को बराबर दो भागों में। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा ही होगा। यहाँ पर कोई इसका किंतु नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, सवाल में साफ साफ बोला है कि ये वाला जो है और जो ये वाला एंगल है, सॉरी साइड है, ये बराबर होगा। जो साइड बराबर है उसका जो एंगल है वो भी बराबर होगा, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में जितना साइड इक्वल है, उस ट्रायंगल में उतना एंगल बराबर होगा। अगर इस साइड के सामने थीटा है, तो जो ये साइड के सामने में क्या होगा, ये मान भी आपका थीटा ही होगा, ये बिल्कुल बराबर होगा। ओके, क्योंकि ये जो साइड है और ये वाला जो है, दोनों बिल्कुल बराबर है, दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से देखो, आप देखो ट्रायंगल किसको, इसको DCA को, DCA में ये थीटा दोनों आंतरिक कोण है, और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया बाह्य कोण। अगर आप इसको ना देखो अभी तक, इसको आप भूल जाओ, समझ में आएगा आपको कि ये एंगल जो है वो बाह्य कोण है, ठीक है, और ये क्या है, आंतरिक कोण। अब यहाँ इसको मिला दो। आप जानते हैं कि इन दोनों के संग में क्या होता है, ये वाला थीटा, थीटा कितना होगा, 2 थीटा बराबर कितना, 76 डिग्री। यहाँ से कितना आएगा थीटा का मान, ये मानेगा आपका 38 डिग्री। तो अगर थीटा 38 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये तो आपका 38 डिग्री, ये भी आपका थीटा ही है। पर पूछा क्या है, पूछा है बी का मान, इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा, ये मान पूछा गया। अब देखो ट्रायंगल किसको, BDC को, BDC को, ये 76, ये 38, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका भाई 7, 8, 7, 14। ओके, तो ये 8, 6, 14, 7 और 3 कितना होता है, 10 और एक 11, होता पूरा 180 ही है। 180 में से अगर ये 114, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 76 डिग्री। ये कितना होगा, 76 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। आंसर कहाँ छिप गया, एक मिनट रुक जाओ, इसका आंसर यहाँ छिपा हुआ है ना, इसका आंसर यहाँ पर छिपा हुआ था, तो ये इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर होगा, 76 डिग्री। ओके, सवाल करते हैं। सवाल आपका कि एक फील्ड है, वो लंबाई उसका 150 मीटर, चौड़ाई है 80 मीटर, इसका परिमाप जो है वो इसके विकर्ण की लंबाई का कितना गुना है, ये आपसे पूछा। सवाल कितना अच्छा है, कितना सवाल छोटा सवाल है, बिल्कुल सवाल नुन्नू बाबू छोटा ऐसा है। एक बनाओ आयत, उसका निकालो परिमाप और बताओ कि वो विकर्ण का जो है वो कितना गुना है।
कैसे करोगे? आप जानते हैं कि अगर ये एक आयत है, ये आपके सामने एक आयत है, ठीक है, ये उसका विकर्ण होगा, ये लंबाई है, ये 150 होगा, चौड़ाई है, ये आपका 80 होगा। अगर ये आयत है, ये काटता है कितना डिग्री पर? ये काटता है अपने आप को 90 डिग्री पर। ओके, ये आपका 90 हो गया, ये 80 है, ये 150 है, ये कितना होगा? 170। कैसे होगा आप खुद देखो, 80, 150, 70, ठीक है, इसको भूल जाओ। आप याद करो 8, 15 और 17, ये क्या होता है? ट्रिपलेट। तो अगर ये 8 है, ये 15 है, ये कितना होगा? 17। इस पर जीरो है, जीरो आप भी पुट कर दो, ये तो करना है ना, जीरो आप भी पुट कर दो। ये कितना आ गया आपका? 8, 15, 17 यानी कि 80, 150, 170 ट्रिपलेट होता है। निकालना क्या है? परिमाप। पहले परिमाप निकालना। भाई परिमाप होता क्या है, पैरामीटर क्या होता है? आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। लंबाई 150, चौड़ाई 80, कितना होगा? 230। कितना होगा दुगना है इसका? 460। ये होगा क्या? ये होगा इसका परिमाप। निकालना है पहले विकर्ण। आप करो डायगोनल। डायगोनल, भाई डायगोनल तो ये वाला होगा ना, ये तो डायगोनल कितना है? 170। बताओ इसका जो है ये कितना गुना है, इसका ये कितना गुना है? इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, जाएगा ये 17 से 2 बार में 34, पॉइंट बचेगा कितना? ये बचेगा आपका 6, 6, 12, जाएगा ये 7 बार में 19, कितना आएगा? 2.7 गुना है। कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर बी है आपका 2.7। अधिक आएगा पर आंसर उतना ही लिया है, 2.7। यही इसका आंसर होगा 2.7। देखिए आपको यहाँ से दो चीज निकालना है, एक परिमाप और एक डायगोनल। तो परिमाप सिंपल है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में दुगना। पर ये जो आपका डायगोनल, ये आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ से करना है। ओके, इतना बड़ा भी सवाल ये नहीं था। सवाल करते हैं आगे। ओके मेरे भाई, सवाल अगला है आपका, हो गया क्या? सवाल अगला है कि 50 डजन केला है, उसका दाम कितना है? 2400 रुपया। और प्रति केले का जो परिवहन खर्च है वो है 0.25 रुपया। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपया। बताओ लाभ परसेंट क्या होगा? आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले ये बताओ कि 2400 केला है, सॉरी 24 रुपये लगता है केला का दाम, कितना? 50 दर्जन का। भाई एक में होता है 12, 50 दर्जन है, कितना होगा? 12×5 = 60, यानी कि 600। हटा यहाँ से, कितना आएगा? 6 × 4 = 24। ये हुआ आपका एक केला का दाम, कितना? 4 रुपया। कितना हुआ? 4 रुपया हुआ आपका एक केला का दाम। आप जब लाते हो एक केला बाजार से, उसका परिवहन का खर्च कितना है? 0.25। ये आपका सवाल में कहा गया है, जो एक केला हम लाते हैं बाजार का खर्च कितना है, परिवहन खर्च कितना है? 0.25। इसको आप जोड़ दो, कितना होगा? 4.25। 4.25, ये हुआ इसका सीपी, एक केला का वहां से खरीदने में और वहां से लाने तक में 2.45, ये आपका हुआ सीपी। कहता है कि जो केला है उसको बेचते हैं हम 10 रुपया जोड़ी में, जो केला है उसको बेचते हैं हम 10 रुपया जोड़ी। भाई एक जोड़ी में होता है 2 केला, आप बेच रहे हैं 2 केला 10 रुपया में। यहाँ तो ये एक केला का है, आप निकालो कि 2 केला का कितना पड़ेगा, गुना करो 2 से, कितना होगा? ये होगा 8.50, ये होगा आपका 8.5 रुपया। जब 2 केला आप लाते हैं पड़ता है 8.5 रुपया, बेचते हैं हम 10 रुपया में। आप लाभ कमाते हैं कितना का? 1.5 रुपया का। 1.5 किस पर 8.5 पर, गुना में 100 और साइन परसेंट के। यहाँ से आपका ये वाला ये कट गया, 5 से 3 है, 5 से आपका 17 बार। ओके, चलिए कितना होगा? 300/17 जाएगा, ये 17 बार में जाएगा ही। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन 17 है, ऑप्शन नंबर आपका डी है 17, उसी है आंसर होगा 17.6%। ओके, कौन सा होगा? बी नंबर इसका आंसर है 17.6%।
ओके, चलिए ये सवाल आपका लास्ट हुआ। हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।